AWS क्लाउड सीख रहे हैं, बिगिनर लेवल हैं, नहीं समझ आ रहा कौन सी सर्विस से शुरू करना है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, कहाँ पे सारी सर्विसेज मिलेंगी, ये बड़े कॉमन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं जब भी आप AWS क्लाउड सीखना शुरू करते हैं या कोई भी क्लाउड सीखना शुरू करते हो। नाउ सीखने से पहले आपको एक बड़ी फंडामेंटल सी चीज बताता हूँ। क्लाउड क्या है? क्लाउड रिमोट पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करने की एक ऑप्शन है जिसके लिए कि आप रेंट आउट कर सकते हो, या रेंट आउट नहीं बोलूंगा, जिसके लिए आप रिसोर्सेज को रेंट पे ले सकते हो। आपको अपने सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम सर्वर की बात करते हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट योर सर्वर हैज? CPU, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क। ये 4 चीजें हैं। GPU एक्स्ट्रा कर लीजिए आप, या डिस्प्ले वगैरह आप ऐड कर लीजिए, बट ये 4 कॉमन चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी। एंड जब आप इन 4 चीजों की बात करते हो तो दैट मीन्स आपको वो सर्विसेज भी करनी होंगी। अब इसके आसपास और कौन सी चीज होती है? आपने अपने सर्वर का एक्सेस डिफाइन करना है। किस में करोगे? किसी एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करोगे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या प्रिविलेजेस होंगी, कौन से यूजर होंगे, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो अगर आप इस डायनामिक को समझते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि किस सीक्वेंस में पहले मैं कुछ सर्विसेज करूं और बाकी उसकी सपोर्टिव सर्विसेज आगे करता रहूं। तो ये वाली वीडियो उसी चीज को लेके है। आई होप मैं उसका कॉन्टेक्स्ट एक सही तरह से सेट कर पाया हूं। सो इस चीज को समझने के लिए लेट्स गो टू दी स्क्रीन, एंड वहां पे मैं आपको कुछ सर्विसेज बताता हूं जिसको कि आप सीक्वेंस में स्टार्ट कर सकते हो, राइट? सो गोइंग ऑन टू योर AWS, आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद देयर आर फ्यू सर्विसेज दैट यू कैन डायरेक्टली लुक अपॉन इन द फर्स्ट प्लेस। तो क्योंकि एक रिमोट एनवायरनमेंट है क्लाउड के अंदर, AWS क्लाउड के अंदर, आपको उस रिमोट एनवायरनमेंट में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नेटवर्क सेटअप करना है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या सेटअप करनी होगी? नेटवर्क, राइट? उसके लिए आपको जाना है नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी में, एंड उसमें आपके लिए VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड करके एक सर्विस है जिसको आपको सबसे पहले यूटिलाइज करना है ना। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक साइलो प्रोवाइड करता है एक रिमोट सर्वर के ऊपर। साइलो इन टर्म्स ऑफ कि बिकॉज वो एक शेयर्ड नेटवर्क पे है, शेयर्ड रिसोर्सेज के अंदर है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक साइलो क्रिएट करना है सो दैट आपका नेटवर्क उस आइसोलेशन में वर्क करे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। अगर आप देखोगे जब भी आप VPC पे जाओगे या किसी भी सर्विस पे जाओगे, उसका अपना एक डैशबोर्ड है। जब मैं और अगर मुझे VPC क्रिएट करना है, आई कैन सिंपली गो एंड क्लिक ऑन क्रिएट, एंड देन मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। इस वीडियो का स्कोप सिर्फ आपको सर्विसेज बताना है, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसकी डिटेल्स के लिए आगे और वीडियोस हम बना लेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? नेटवर्क। VPC सर्विस जो है वो नेटवर्क के बेसिक सेटअप करने के लिए आपको AWS क्लाउड के ऊपर हेल्प आउट करती है, एंड दिस इज वन ऑफ द सर्विस व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सेप्ट इसके नेट सर्विसेज और इंटरनेट गेटवेज हैं, उसको अगर आप डेटा यूज करते हो तो उसके लिए आपके चार्जेस आएंगे, राइट? जो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। नेटवर्क सॉर्ट हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? और ऐसा नहीं है कि ये नेटवर्क सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा, इसमें सबनेट्स वगैरह वो सारी चीजें आप कर सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? हमने बात किया था CPU, स्टोरेज एंड मेमोरी। तो हम CPU वगैरह की बात करते हैं और मेमोरी की बात करते हैं। तो अगर उसको करना है तो मुझे कंप्यूट चाहिए। दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूट। CPU इज कंप्यूट। सो आप कंप्यूट पे जाइए। कंप्यूट में EC2 सेकंड सर्विस है। ये आपको क्या अलाउ करता है? ये आपको अलाउ करता है वर्चुअल सर्वर को स्पिन करना रिमोट, राइट? कहां पे करोगे? अपने नेटवर्क के अंदर करोगे, जो कि आपने VPC को यूज करके बनाया है। सो अगर आपको अपना एक इंस्टेंस लॉन्च करना है, यहाँ पे VM बोल सकते हो, इंस्टेंस बोल सकते हो, बट इंस्टेंस इज द राइट वर्ड दैट यू हैव। सो जब आप लॉन्च पे जाते हो देन यू हैव सर्टेन ऑप्शंस, राइट? सो अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्शन है, मशीन की इमेज की ऑप्शन है, दैट मींस आप किस तरह की वर्जन यूज करना चाह रहे हो। उसके बाद इंस्टेंस की भी ऑप्शन है। सो अगर आप देखोगे देयर आर इंस्टेंसेस, T2 नैनो है, T2 माइक्रो है, T2 स्मॉल है, मीडियम है। ये जो साइजेस के हिसाब से उसके vCPU और उसके जो मेमोरीज हैं उनको डिफरेंशिएट कर देता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव इन टर्म्स ऑफ योर CPU एंड मेमोरी पार्ट। एंड अगर आप देखोगे और इसको स्क्रॉल करके, you have many different kind of options which are available. So let's say T3 2x large, जब मैं इसको चूज करता हूँ, you can see मेरे पास जो इसके रिसोर्सेज आए हैं वो रिसोर्सेज हैं बेसिकली 8 vCPU, 32 GB ऑफ RAM, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पास एक रियल टाइम में चार्जेस होंगे। हमने बोला कि ये पे एज यू गो मॉडल है, तो उसके पे एज यू गो मॉडल के ऑन डिमांड प्राइसेस हमारे सामने लिस्टेड हैं कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको यूज करता हूँ तो उसके चार्जेस क्या होंगे। इसको सिक्योरिटी देनी है, की पेयर है, इसको नेटवर्क डिफाइन करना है, तो नेटवर्क ऑप्शन हैं। एडिट पे जाएंगे तो आप अपने नेटवर्क VPC को चूज कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिक सबनेट्स को चूज कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने एक ऑलरेडी अपने लिए बनाया हुआ है, मेरे उसमें एक सबनेट्स है। अब इसके साथ साथ आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कि आप कितना स्टोरेज चाहते हो। सो दिस इज अ स्टोरेज जो कि आपके सर्वर इंस्टेंसेस को सपोर्ट करेगा, जस्ट लाइक एन हार्ड डिस्क। सो हमने CPU, RAM और उसके अलावा आपका नेटवर्क, इन सब की बात कर ली। और स्टोरेज में सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है, इसके साथ साथ आपके पास जब आप इसको एडवांस पे क्लिक करते हो तो यू ऑल्सो हैव फाइल सिस्टम ऑप्शंस जिनको आप यूज कर सकते हो, EFS, FSX और S3 सर्विसेज के कॉरेस्पॉन्डिंगली। सो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगेन इस वीडियो का स्कोप चीजों रिसोर्सेज को बनाना नहीं है, आपको सिर्फ सर्विसेज बताना है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो हमने अभी
तीन चीजों की बात करी, S3, EFS एंड FSX। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा मेन्यू में जाते हैं एंड देन मेन्यू में जाने के बाद मैं आपको स्टोरेज में लेके जाता हूँ। स्टोरेज के अंदर आप देखोगे S3 ऑप्शन है, FSX ऑप्शन है एंड EFS ऑप्शन। तो मैं इन तीनों सर्विसेज को अलग अलग क्विकली आपके लिए खोल के दिखा देता हूँ। तो अगर आपको स्टोरेज डिफाइन करना है तो स्टोरेज आप इन सर्विसेज को यूज करके कर सकते हो। तो S3 एक बकेट बेस्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है जहाँ पे आप फाइल्स को डायरेक्टली मूव कर सकते हो बकेट्स बनाने के बाद, इसलिए इसमें क्रिएट बकेट का एक ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो जितने भी एसेट्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, किसी वेबसाइट के, उसके लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसका ग्लोबल एक्सेस अवेलेबल है। सिमिलरली Amazon FSX हमारे पास वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, ये फाइल सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक NFS। इसी तरह से मेरे पास इलास्टिक फाइल सिस्टम है एंड दैट इज अगेन द NFS काइंड ऑफ फाइल सिस्टम फॉर मी। सो ये आपके रीजन स्पेसिफिक होते हैं एंड यू कैन सी उन रीजन्स के अंदर आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई स्टोरेज की बात। अब मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि भाई मैं नेटवर्क सेटअप कर लूंगा, सर्वर्स को सेटअप कर लूंगा मेमोरी और उसके CPU और स्टोरेज के साथ, बट उसको रन करने के लिए कुछ चाहिए, उसकी प्रिविलेजेस को मैनेज करने के लिए कुछ चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं जब सर्वर सेटअप कर रहा हूँ EC2 के थ्रू, वहां पे मैं उसको सेटअप कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत नेटवर्क बेस्ड एक्सेस डिफाइन कर सकता हूँ। बट अगर मुझे यूजर्स जो कि मेरे AWS के सिस्टम को या AWS के जो भी आर्किटेक्चर रिसोर्सेज हैं उनको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यूजर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वो आपका आइडेंटिटी के अंदर आ जाता है। तो अगर हम बात करें आइडेंटिटी, सो बेसिकली सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी के अंदर अगर आप आएंगे तो उसमें आपके पास IAM ऑप्शन है। नॉट ओनली दिस, आपके पास एक AWS ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑप्शन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। सो मैं IAM के ऊपर जाता हूँ ना। अगर आपने देखा होगा मेरा ये जो यूजर है दैट इज अनुपिंदर, ये एक IAM यूजर है ना कि रूट यूजर है। तो मैं इस IAM यूजर को यूज कर रहा हूँ राइट नाउ। तो अगर आप देखोगे इस आइडेंटिटी एंड एक्सेस के अंदर यूजर ग्रुप, यूजर्स, रोल्स, पॉलिसीज, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, रूट एक्सेस मैनेजमेंट, देयर आर अदर रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, कितने यूजर ग्रुप्स हैं, करंट स्टेटस क्या है मेरे यूजर ग्रुप्स का, यूजर्स कितने हैं, रोल्स कितने डिफाइंड है, पॉलिसीज कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी इस IAM के अंदर एक्सेस अवेलेबल होती है। और अगर मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ डालना है, दे ऑल आर आल्सो अवेलेबल, ऑल दोस ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल corresponding to it. So this is what you get in terms of your identity and access management related things. So आपको अगर क्लाउड की एक्सेस मैनेजमेंट करनी है तो दिस इज हाउ यू आर एबल टू मेक इट वर्क। और ये हमेशा लीस्ट प्रिविलेज के मॉडल पे काम करता है कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही दो, उससे ज्यादा का एक्सेस नहीं देना है। सो मोटे मोटे तौर पे जब आप शुरू कर रहे हैं तो दीज आर दी सर्विसेज दैट यू शुड गेट स्टार्टेड विद। और ये लिमिटेड नहीं है, ये इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऑप्शन है। जैसे अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हो कंप्यूट को तो आप लेमडा सर्विस जो कि सर्वरलेस होता है, माइक्रो सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए यूज करते हैं, या कंटेनर सर्विसेज जो कि ECS होता है, EKS होता है, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो वो इस सर्कल के बाहर की बात है। सो सबसे पहले आपको ये चीजें करने की जरूरत है। तो आपको VPC सेटअप करना है, आपको IAM सेटअप करना है, दैट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। VPC स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। EC2 आपको सेटअप करना है जहां पे वर्चुअल सर्वर्स हैं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप जो है अपने स्पेसिफिक एंड S3, ये सारी की सारी आपकी स्टोरेज सर्विसेज को आपको यूटिलाइज करना है और इसको लर्न करना है। सो व्हेन आई से लर्न, प्राइमरली AWS क्योंकि एक तरह का टूल है, कहने के लिए हम इसको AWS क्लाउड बोल देते हैं, बट दिस इज अगेन अ मैनेजमेंट कंसोल, राइट। तो आपको इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे करनी है वो अगर आपको पता है, दैट मींस यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रो इन द AWS क्लाउड। सो दिस इज व्हाट यू हैव इन टर्म्स ऑफ इनिशियल सेट ऑफ सर्विसेज जो आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद आगे बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो, बट आई थिंक इस वीडियो का स्कोप इतना ही रखते हैं। आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपको एक मेंटल क्लैरिटी, एक थॉट प्रोसेस आपका बनेगा कि ठीक है मुझे ये सर्विसेज से स्टार्ट करना है, so that I get used to of this particular cloud and then I expand my scope in terms of learning the AWS cloud for specific use cases, right? So this is what is the intention of this particular video. So with that said, I think मैं इस concept को यहीं close करता हूँ. Thank you very much for watching. If you are able to get some value out of this particular content, make sure you like and subscribe to my work on this particular YouTube channel. Apart from that, you can also share this video with your fellow friends अगर आपको लगता है कि इससे उनको भी वैल्यू मिलेगा। एंड अगर आप मेरी लर्निंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो आप https://social.anupinder.com/learn-aws पे जाके आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव और अदर डे मैं कोई ना कोई कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट AWS क्लाउड डेवऑप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं उस पर पब्लिश करता रहता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई हैव इन टर्म्स ऑफ sharing the information with you. Thank you very much for watching. My name is Anupinder Singh, a software engineer turned university professor and now a technical trainer. Signing off. Keep learning, keep striving for the better things, and see you in the next video.